am Nitesh. Today I am going to take a grammar portion of grade 9. Firstly, I would like to thank our school management who gave me this great opportunity to present my presentation. So let's begin our chapter. समास दो या दो से अधिक शब्दों से बना एक नया शब्द समास कहलाता है। शब्दों के संक्षिप्तीकरण को भी हम समास कहते हैं। जैसे समास को हम सम प्लस अस भी लिख सकते हैं। सम का अर्थ होता है संयोग, अस का होता है होना। एक तरह से जब सारे शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं उसे हम समास कहते हैं। नेक्स्ट इज समस्तपद। जब नया शब्द बनने की प्रक्रिया को हम समस्तपद कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र हमारा समस्तपद है। पूर्व पद, पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं। जैसे जिसको पद का अर्थ नहीं पता तो पद एक शब्द ही होता है, लेकिन शब्द का हम स्वतंत्रता रूप से प्रयोग करते हैं और पद को हम एक वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे हम राजपुत्र को राजा का पुत्र भी लिख सकते हैं। राजा हमारा पूर्व पद है। एंड नेक्स्ट इज उत्तर पद। दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। इन दिस एग्जाम्पल पुत्र इज उत्तर पद। और राजा का पुत्र, ये दोनों जब पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं उसे हम समस्तपद कहते हैं। मीन्स राजा का पुत्र, राजपुत्र इज समस्तपद। नेक्स्ट इज समास विग्रह। जब समस्तपद को हम पृथक पृथक करके यानी अलग अलग करके एक अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजकुमार, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो हम लिख सकते हैं राजा का कुमार। Now let us learn about the types of समास। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। पहला है हमारा अव्ययीभव समास। अव्ययीभव समास के पूर्व पद के अव्यय होने से उसकी पहचान होती है। जैसे यथाशक्ति, इसकी पहचान पूर्व पद के उपसर्ग या फिर अव्यय होने से होती है। सेकंड इज तत्पुरुष समास। जिस समास में हम जिस समस्तपद का हम विग्रह करते वक्त विभक्तियों का लोप होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रसोई घर, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो हम लिख सकते हैं रसोई के लिए घर। के लिए घर, इसमें के लिए विभक्ति का लोप हुआ है। नेक्स्ट इज कर्मधारय समास। जिस समास में विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का संबंध होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने ली जैसे चरण कमल। ये हमारा कर्मधारय समास उपमान और उपमेय का उदाहरण है। जिसे उपमान और उपमेय के बारे में नहीं पता तो उपमान हमें किसी प्रसिद्ध वस्तु को बोलते हैं और उपमेय हम किसी एक साधारण वस्तु को बोलते हैं। नेक्स्ट इज द्विगु समास। द्वि का अर्थ होता है दो, यानी किसी संख्या के बारे में बात हो रही है। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा,
इसका विग्रह करेंगे तो 4 राहों का समाहार। नेक्स्ट इज द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ ही विरोध होता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एग्जाम्पल देन माता पिता। द्वंद्व समास में दोनों पद महत्व रखते हैं। जितना महत्व हमारे लिए माता रखते हैं उतना ही पिता। ऐसे ही दिन रात कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो योजक चिन्ह से इसकी पहचान बना लेते हैं, लेकिन ऐसे गलत है। जैसे देव असुर, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो हम लिख सकते हैं देव और असुर। सो ये हमारा हो गया द्वंद्व समास। बहुव्रीहि समास में ना ही पूर्व पद प्रधान होता ना ही उत्तर पद प्रधान होता, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे मुरलीधर, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो हम लिख सकते हैं मुरली को धारण करने वाला। अब ये किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं। मुरली को धारण कौन करते हैं? श्री कृष्ण जी। ऐसे ही है लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, वो किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, मतलब श्री गणेश जी। दिस इज ऑल अबाउट समास। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।